आपकी दया को कुछ लोग क्या समझ लेते हैं? कायरता। एक इतिहास में घटना घटी, मैं आपको बता दूं, इशारा समझ जाएंगे आप लोग। हमारे देश में मोहम्मद गौरी नाम का एक आक्रांता आया और उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गौरी को लगभग 16-17 बार क्षमा किया। युद्ध में हरा दिया, वो फिर युद्ध करने आए, फिर हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने फिर हरा दिया, वो फिर आए, फिर हरा दिया। लगभग कई बार हराया, कई, और हरा दिया और उसे छोड़ देते। दया 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 करे जा जाते हैं तेरे पे दया। दया किया। एक आखिरी बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया तो पृथ्वीराज जी ने कहा कि मैंने तुझे 16-17 बार अवसर दिया है, छोड़ा है, तुझ पर दया की है, तू भी मुझे एक बार मौका दे, छोड़, दया कर। तब उसने कहा, नहीं साहब, तुम हिंदुओं के पास दया है, हम मोहम्मद गौरी हैं, हमारे पास दया नहीं है। और उसने ले जाकर पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। इतिहास आपको पता होगा। पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था संयोक्ता। संयोक्ता के पिता का नाम था जयचंद। जयचंद ने जाकर के उस मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया तो उस मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चौराहे पे खड़ा करके मारा था कि जब तू अपनी बेटी का सगा ना हुआ तो तू हमारा क्या सगा होगा। गद्दारी कर दी ना पृथ्वीराज के संग, इतिहास आप जानते होंगे। हुआ क्या? संयोक्ता, जिनका कोई कसूर नहीं, बेचारी को क्या करना पड़ा? जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर समझते हैं? पहले की स्त्रियां आग में बहुत आग का एक भट्टी जैसी तैयार करती और अपने पातिव्रत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कि विधर्मी मेरे शरीर को टच ना करे, मेरे पति के सिवा ये शरीर को स्पर्श ना करे, आग में कूद जाती थी। जिंदा जल गई इसलिए कि पातिव्रत धर्म बना रहे और मुझे कोई पर पुरुष स्पर्श भी ना कर सके। जिस देश में नारियां जौहर करके अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करती थीं, आज इसी देश में कुछ लोग लिविन में रह करके अपने जानबूझ करके पर स्त्री के साथ, पर पुरुष के साथ रहकर अपने आप को परोस रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सही हैं। ये देश किनका है? ऐसी स्त्रियों का। इसलिए मेरी मां, अब मैं आपको पूरी कथा के बाद एक सवाल करूं कि पृथ्वीराज चौहान ने इतनी दया करके सही किया कि गलत किया? बोलो बोलो जोर से। गलत किया ना? हाँ, दया करो। एक बार दया, 2 बार दया। दया जिस पर कर रहे हो वो दया का अधिकारी है तो जरूर करो, पर जरूरत से ज्यादा दया आपने कर दी तो उसी दया ने आपके प्राण ले लिए और आपकी पत्नी को जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया। वो केवल संयोक्ता केली नहीं, उनके संग सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने जौहर किया आपकी एक गलती के कारण कि आपने जरूरत से ज्यादा दया दिखा दी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जहां दया की जरूरत हो वहां दया करिएगा, जहां दंड की जरूरत हो वहां दंड दीजिएगा। दया कितनी, इतनी दया की कायर ना बनो। आज हिंदू क्या कर रहा है? जरूरत से ज्यादा दयावान हो गया। आप लोगों ने आजकल जरूरत से ज्यादा दया दिखा करके क्या कर लिया? जो होता गया आप स्वीकार करते गए। आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। एक सवाल करूं आप लोगों से,
बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, अब कहां चले गए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, अब कहां चले गए कोई नहीं जानता। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, वो कहां कहां रहते हैं कोई नहीं जानता। इसी देश में ना ये सब कुछ हुआ। कल को आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपके शहर से आपको खदेड़ा जाएगा, आप क्या कर लोगे? इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना सीखो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना सीखो। और हम लोग महाभारत की कथा कहते हैं। साहब, गीता भी पढ़ा करो मेरी मां, लेकिन गीता पढ़ाई कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता से जब काम नहीं हुआ तो गांडीव उठाने की सलाह दी ना भगवान कृष्ण ने। हे अर्जुन, उठा अपना गांडीव। जब ज्ञान से काम नहीं होता ना मेरी मां, कुछ लोग बातों से नहीं समझते, लातों से ही समझते हैं। कुछ गीता की भाषा नहीं समझते, गांडीव की भाषा समझते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, ना तो आप लोगों के पास ना गीता का ज्ञान है ना गांडीव का ज्ञान है। आपके पास एक ही रास्ता है, बस भागो। कहां जाओगे भाग के? इसलिए सनातनियों को एकजुट होकर के आपस में जो लड़ रहे हो ना, जातवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ये लड़ाई बंद कर दो। ये लड़ाई सब सनातनियों पे भारी पड़ेगी, कहीं के ना रह जाओगे। इसलिए कहता हूं, मिलजुल के रहो, इतिहास साक्षी है। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई भी तोड़ मरोड़ डालेगा, पर पांचों एक बन जाएंगे। और एक ठूंसा किसी को पड़ जाएगा, 32 बाहर आ जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताएव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से बाहर निकाल दिया गया और अश्वत्थामा चले गए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। गलत व्यक्ति के पास कोई पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो वो उसका मिसयूज कर लेता। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। वो गर्भवती है। पांडु अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं। उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा बोली, प्रभु क्षमा कीजिए, यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग आप पर सवाल खड़ेंगे कि जिनके रक्षक कृष्ण थे, उनके पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं ना, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़ा। तो उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। अश्वत्थामा को कहा कि जाओ, तुम्हें दंड देते हैं, तुम अमर हो जाओ। इसलिए अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर आज भी अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा को विदा किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब कुंती बुआ आ गई भगवान के आगे। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत पूरा हो चुका है।